8 फीट 10 फीट लाइक दिस। तो वहाँ पे भी बहुत कम हो गई है, वहाँ इतनी गिरती है जितनी यहाँ गिरती थी। तो आजकल ये यहाँ पे नहीं गिर रहा है बर्फ का रेन, गिर रहा है बट वेरी लो। इंचेस। अब जहाँ फीट की बातें थी वहाँ इंच पे आ गया है। तो सो ये क्लाइमेट इज वेरी, क्लाइमेट चेंज की वजह से हाँ, ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग वट कोई सर, पर्सन वांट टू कॉल इट, उसका इफेक्ट हर जगह डायरेक्टली पर यहाँ पे अब मिल बिल्कुल रहा पड़ा है। है। 96 के बाद तो इट वाज लाइक मतलब 2000 में तो कुछ भी नहीं हुआ, हुई नहीं, सर्दी ही नहीं बरसी। और इस बार 2018 हाँ हाँ मतलब सर्दी बरसी नहीं है इस बार। हाँ, इस बार सर्दी बरसी नहीं है। तो मतलब काफी ज्यादा लॉसेस उठाने तो पड़े ये थे आपका जो लो चिलिंग यूनिट होता है ये डायरेक्टली आपका क्रॉप बियरिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल। इफ द चिलिंग इज नॉट प्रॉपर तो क्रॉप बेयरिंग तो होगा ही, यू विल इवन लूज योर ट्रीज। तो डिपेंड्स ऑन। तो आप जो कुछ वेराइटीज जो अभी आ रही है जिसकी चिलिंग यूनिट काफी कम है उसमें और आपके जो मेन जिसमें हाई चिलिंग यूनिट है उसमें क्या डिफरेंस है? इम्यून सिस्टम और मतलब गर्मी को झेलने की ताकत, जिसको बोल सकते हैं हम, यू कैन कॉल इट। तो जो लो चिल वेराइटी है वो हाई बियर रहती है जब तक वो मतलब इस चिलिंग रिक्वायरमेंट पे पूरा हो रहा है। जब तक उसका ना चिल रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो वो बिल्कुल आप कुछ भी कर लो वो चलेगी। यू कैन सी दिस वन, दिस ट्री, यू कैन सी दैट ट्री, काला वन देयर। वो 4 साल का पौधा है, 5 ही साल पे लगा है। एंड द ट्री इज लाइक वी आर हैविंग ऑलमोस्ट, इस बार मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो हमने इसमें 40 kg एप्पल निकाल दिया है एक पॉइंट से। हाँ, ये वाला जो पेड़ है हमारा, इसमें 4 साल कंप्लीट हुआ है और वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 40 kg एप्पल। ओके ठीक है, तो इट्स मतलब क्वांटिटी वाइज दिस वन इज मोर बेटर देन अदर। और ये बहुत कम चिलिंग रिक्वायरमेंट मांगता है। कितना? 600-700 से ऊपर हम वो यहाँ पे इसको अवेलेबल ये होगा? अवेलेबल है, ये अवेलेबल टिल 1000 and 1100 और सम टाइम 1200 इट्स ऑल्सो अवेलेबल हियर। या। तो यहाँ पे हो जाता है। ये आपका एड्रेस क्या है लोकल जो इस जगह जहाँ पे हैं अभी? भागड़ा, भागड़ा भागड़ा कोटखाई, कोटखाई इज शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये चीज़ है, ये वाला एप्पल जैसे हो जाता है, दैट वन आई शोड यू द पुराना एप्पल, द रॉयल वन। अब उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, चिलिंग प्रॉब्लम उसमें काफ़ी ज़्यादा है। इट रिक्वायर्स अराउंड अबाउट मोर देन 1400 रॉयल डिलीशियस 14 to 1600 आवर्स। तो उसको वो मिलेगा तो इट विल बी बेयरिंग वेरी नाइस फ्रूट्स एंड एवरी ईयर। फ्रूटिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इस चीज़ का, चिलिंग का फ्रूटिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो अगर आपके अच्छी पूरी चिलिंग हो रही है जितना मतलब प्लांट को रिक्वायर है, देन यू विल हैव नो डाउट वेरी गुड क्रॉप। अगर आपके नहीं हो रही तो मतलब वही बात हो जाती है कि भाई स्टेरॉइड्स पे हो गया पेड़। तो आपके चिलिंग यूनिट को छोड़ के क्या क्या बाकी फैक्टर्स है? क्या सॉइल फैक्टर या कुछ आपका जो प्रूनिंग टेक्निक ये सब वगैरह ये इसके इफेक्ट होता है? बहुत एवरीथिंग काउंट्स। द प्रोनिंग इन अ पर्टिकुलर वैरायटी, हाउ वी डू, जैसे इसमें हम कुछ और करते हैं, इसमें है हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्पर टाइप पे थोड़ा सा चेंज होता है स्पर टाइप पे। और जैसे आप हाई डेंसिटी पे लगाते हैं तो थोड़ी डिफरेंट प्रोनिंग है। लो डेंसिटी वाले पेड़ों के लिए थोड़ी डिफरेंट प्रोनिंग है। वी हैव टू कवर द होल स्पेस इन बिटवीन अलॉटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट। हियर वी आर अलॉटिंग ओनली 3 फीट 4 फीट 3 फीट। तो 3 फीट के अंदर जो पेड़ है उसको 3 फीट के अंदर ही वी हैव टू गिव द स्पेस फॉर द पर्टिकुलर ट्री। और जो हमें थोड़ा सा ज्यादा अलॉट कर रहे हैं जिसके लिए स्पेस, तो वी हैव टू वी कैन यूज होल स्पेस। तो उसमें भी हमें सोचना पड़ता है कि ऐसी वैरायटी ना लग जाएगी ज्यादा स्पेस में डाल दी, और वैरायटी ऐसी है जो कम स्पेस पे मतलब कम चलती है जी, जिसकी ग्रोथ कम है। यस। तो जिसकी ग्रोथ ज्यादा उसके लिए हमें स्पेस भी ज्यादा चाहिए थोड़ा सा। यस। तो ये सारी चीजें काउंट करती है।
बाकी प्रोनिंग टेक्निक्स तो है ही है, अगर प्रोनिंग आपकी बेटर नहीं है तो यू कैन टेक गुड यील्ड्स। आपके जो प्रूनिंग प्रैक्टिस है आपका बेसिक जो 3 टाइप्स है इसमें कौन सा प्रूनिंग प्रैक्टिस यूज करते हैं आप? देखो जो मैं कर आई एम डूइंग माय प्रोनिंग माई सेल्फ, ओके, आई एम नॉट पुटिंग एनीबडी हियर। आप अपना सिकाचियर खुद खुद कर, हाँ मैं खुद चलाता हूँ और आई यूज माई प्रोनिंग, मतलब खुद करता हूँ मैं प्रोनिंग। आई एम डूइंग माई होल प्रोनिंग ऑफ माई ऑर्चर्ड माई सेल्फ। तो उसमें 3-4 बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। अब इस जैसे पर्टिकुलर यही पेड़ ले लो, इट्स गिविंग अ क्रॉप टू मी, ओके, तो इसमें मैं मिनिमम ग्रोथ चाहता हूँ, क्योंकि ये क्रॉप ले रहा हूँ तो इट्स गिविंग ग्रोथ ऑफ 9-10 इंचज और 12 इंचज, क्योंकि ये थोड़ा ग्रोथ पे ज़्यादा जाता है ये पेड़, मतलब हाई ग्रोथ वेराइटी। तो 12 इंच तक मैं झेल सकता हूँ ग्रोथ। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कहीं मुझे ग्रोथ आ रही है कि आई एम हैविंग अ 2 फीट ग्रोथ या 2.5 फीट ग्रोथ, तो मतलब समझोगे इस पे जो है ना इतना ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए। आपकी ये 12 इंच जो बोल रहे हैं ये ब्रांच की लेंथ के ऊपर आप बोल रहे हैं जहाँ पे ये जो कटिंग न्यू कर? ग्रोथ आती है ना पर ईयर, जी, ये जो न्यू ग्रोथ है अगर ये ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो आपकी क्रॉप साइज, क्रॉप लोड और जो सन जो अंदर जाएगा और जो ये चीज़ें हैं इस पे काफ़ी इफेक्ट करती है। इसको सनलाइट चाहिए, इसको हवा चाहिए, चारों चार हवा घूमनी चाहिए, सनलाइट जानी चाहिए, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा फर्क डालता है ये। और जो क्या बोलते हैं, मतलब कम ग्रोथ है जिसपे, वो अच्छे फ्रूट्स देगा। मतलब बेयरिंग के बाद जिसमें कम ग्रोथ आ रही है ना, तो वो फ्रूट भी देगा और स्पर की तरफ जाएगा, स्पर्स बनाता वो ज़्यादा इस तरीके से। जी स्पर है ना दिस वन, अच्छा ये सब फ्रूटिंग, ये फ्रूटिंग स्पर्स है। हाँ, ये नेक्स्ट ईयर जो है ना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पर बन रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा बनेंगे, उसमें ज़्यादा बनेंगे क्वांटिटी में, रादर देन दिस ग्रोथ। इस पे जो है हेल्दी स्पर ना बन के ये ग्रोथ पे चला गया। तो हो सकता है कि यहाँ लगे नेक्स्ट ईयर, ओके, लेकिन लगने के बावजूद हमें सबसे बड़ा लॉस होता है सनलाइट, ओके, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी है। किसी भी पेड़ के लिए। सनलाइट भी उतना ही जरूरी है जितना पानी। तो मैं ये इसको मानता हूँ remove कर कि देना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप नीचे इसमें फर्टिलाइजर दो ना दो, मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक वट एवर यू आर डूइंग, नीचे दो ना दो, बट इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ प्लांट फ्रॉम, मतलब सॉइल तो देखना ही पड़ता है ना कि सॉइल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसका सिर्फ सॉइल टेस्टिंग वगैरह करो। मेरे को लगा, जो मैंने अपने पर्सनली देखा है कि व्हेन यू वांट टू अर्न समथिंग, तो ये नेचुरल, जैसे कल हम बोल रहे थे, हो सकता है, बट यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर वेराइटी फॉर द पर्टिकुलर एरिया। ओके, क्योंकि जिस एरिया में ये वेराइटी अच्छी हो सकता है ये ना हो, डेफिनेटली, विदाउट एनीथिंग पुटिंग natural, in natural natural conditions. Everything we can grow in natural conditions. But when we want to go the adverse condition varieties, जैसे हम करते भी है, आदमी का नेचर है कि भाई मुझे तो वही चीज उगानी है वो वाली, और वो यहाँ होनी नहीं है। तो स्पेसिफिक वन जो हम उगाना चाहते हैं वो यहाँ होनी नहीं है, तो उसमें हमें सब कुछ डालना पड़ता है। डेफिनेटली, उसको स्टेरॉइड्स जैसे पे खड़ा करते हैं ना कि भाई यार ऐसा है। जो जिस आदमी ने पहाड़ पे नहीं चल सकता, जो उसको पहाड़ चलाएंगे तो वो कैसे चलेगा? 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन चलेगा? नहीं चलेगा। और जो आदमी राजस्थान की रेत पे नहीं रह सकता, उसको जबरदस्ती वहां ले जाएंगे कि चलो यार 50 दिन वहां गुजार के आते हैं। ही कैन नॉट इवन बियर 2 or 3